स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 6.6 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है क्लास 10th की। इसमें हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। दोनों ही सर्कल रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूज होगा, यानी कि आपको 9th का जो सर्कल चैप्टर है, सर्कल से रिलेटेड वो चैप्टर अच्छी तरीके से आना चाहिए इन दोनों क्वेश्चनों को समझने के लिए। अगर वो आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा समझ के आए, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा जो छोटी मोटी बातें मैं थोड़ी सी समझा पाऊँ जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट है, तो वो मैं कोशिश करूँगा समझाने की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ्स सॉल्यूशन। तो यह है क्वेश्चन नंबर 7, और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको 9th का सर्कल चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन के लिए जो आज करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक बार फिगर बना लेते हैं, फिगर 6.1। ऐसे ही एक सर्कल है, क्या उधर भी बनाता हूँ, ठीक है। ये ऐसे एक सर्कल है, ठीक है। ये एक कोण ए बी है, ये एक कोण बी भी है, बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ए बी बी सी, बी कोई पॉइंट है उस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सर्कल है, ये फिगर 6.1। तो in figure 6.61 called AB and CD intersect each other at point P. Prove that, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही कर लूँ, हाँ अब सही है। Prove that APC यानी कि ट्रायंगल APC, ट्रायंगल APC is similar to BPB, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनको प्रूव करना है, ठीक है। ये कैमरा थोड़ा सा हाँ अब ठीक है शायद, है ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम भाई, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। एक यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं सी से बी को, सी से बी को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये सी बी भी एक कोड बन गई है, ठीक है। तो ज्वाइन सी एंड बी एंड और एक ना वाल देखते रहना, मोटर चल रही है ना हमारी, Now- फिर अपनी में कर लेना है। और ज्यादा देर भी मत चलाना, घंटे तक एक को ज्यादा भी फिर मम्मी चला दे करेंगे। पानी की कभी हो जाए ना तो मम्मी से कह देना, मम्मी चला के कर लेंगे, मम्मी को पता है। तो सी बी का कोड, सी बी कोड है। तो जब इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये भी कोड बन गई इस ट्रायंगल की। ये देख लो इस तरीके से कुछ ये कोड बन गई, ठीक है। तो अब जब ये अब ठीक है, शुरू करते हैं। अब इन ट्रायंगल ए पी सी, ठीक है, ये दो प्रूव करने, एंड ट्रायंगल बी पी बी, पी दोनों में आ रहा है। तो सबसे पहले एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है, या यूं लिख लो ऐसे, एंगल APC इज इक्वल टू एंगल DPB। क्यों, ये एंगल जो है APB और इस एंगल के इक्वल होगा DPB, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। तो वर्टिकली अपोजिट, और ये सब आपने 9th में पढ़ रखा है, ठीक है। और
अब एक जो प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मैंने ये ज्वाइन करी है, तो ये इसका माइनर सेगमेंट है और ये इसका मेजर सेगमेंट है इस कॉर्ड का। तो इस पे ये जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल PAC और PDB ये दोनों बराबर हो जाएंगे। PAC और PDB ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। PAC इज इक्वल टू एंगल ऑफ PDB और क्यों बराबर हो जाएंगे? एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे सेम सेगमेंट के, ठीक है। नाउ ट्राइंगल APC is similar to triangle DPB by AA सिमिलैरिटी रूल। AA रूल लिख देता हूँ मैं केवल, बाई AA रूल, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं सेकंड पार्ट। तो जिसने ये नोट नहीं किया है वो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। जिसने नोट कर लिया है बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये फर्स्ट का था। ठीक है, तो अभी से इरेज कर दूं 1 2 3 4 5। तो ये हो गया। अब सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। ये AP.PB। अब इसको इसमें क्या करना है? AP.PB तो ट्रायंगल APC is similar to triangle DPB. It implies that AP upon DP is equal to PC upon PB is equal to AC upon अभी जाके देख लेता हूँ। अब ये तो हो गया। अब इनको सेटल कर लेते हैं इसके हिसाब से। AP को AP रखना है, BP को PP रखना है और CP को PC कर रखा हमने, तो इसको CP कर देते हैं, ठीक है। तो या फिर नहीं करते हैं क्योंकि फिर ये भी रिदम बिगाड़नी पड़ेगी, तो यही मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का यूज करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और उसको उधर ले आते हैं, ठीक है। तो AP अपॉन DP इज इक्वल टू PC अपॉन PB, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये इसको इधर ले आओ, AP डॉट PD नहीं सॉरी PB है ये, यहाँ पे PB है। ऐसे ही कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, तो ये PB है, ठीक है। PB इज इक्वल टू ये इधर चला गया PC डॉट DP, ठीक है। अब AP और PB तो ठीक है, PC को क्या कर दो? CP कर दो। तो इसी को ऐसे लिख दो, AP डॉट PB इज इक्वल टू PB और CP तो इक्वल है ना, PC लिख लो, इसको CP लिख लो, बात तो वही है। इसको CP कर लो डॉट DP। तो ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। इसके साथ इसका ये 7वां नंबर का क्वेश्चन पूरा हुआ। अब 8वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिसने ये नोट ना किया हो वो स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसने नोट कर लिया हो बहुत अच्छी बात है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 अगला। ये क्वेश्चन नंबर 8, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। इसमें भी सर्कल से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इन फिगर 2 कॉर्ड ABCD, ये दो कॉर्ड है ABCD,
ये क्या होगा, ये डी है, सॉरी ये डी होना चाहिए। इन ये ए बी सी डी दो कोड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी व्हेन प्रोड्यूस, जब इसको प्रोड्यूस करेंगे तब ये कहीं मीट करते हैं, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल। प्रूव दैट, अब ये प्रूव करना है कि मीट तब करते हैं जब आउटसाइड द सर्कल जाएंगे। तो इनको हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक बात बता दूं, पहले चलो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक चीज़ साइड बाय साइड मुझे समझानी पड़ेगी सर्कल से रिलेटेड, वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। अब इसमें क्या है, इन ट्रायंगल किसको प्रूव करना है, पी ए सी एंड PDB, ठीक है। तो एंगल P इक्वल टू एंगल PDB और PDB और PAC दोनों में ही P आ रहा है, तो एंगल P कॉमन हो जाएगा। एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है। यहाँ पे लिख दो कॉमन एंगल, शायद स्पेलिंग गलत होगी, कॉमन की सुधार लेना, ठीक है। ये एंगल दोनों में कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है। उसके बाद ये एंगल इक्वल हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, ये एंगल ट्रायंगल में इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, ठीक है। इसको मैं 1 डाल देता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है। मैं क्योंकि अभी एक चीज समझाऊंगा इसलिए डाला है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, अभी मतलब इसे समझाऊंगा क्यों बराबर है, अगर आता नहीं है, और बाकी जिन्होंने 9 ढंग से पढ़ी होगी उन्हें आता होगा। एंगल इसमें PAC में एंगल PCA, एंगल PCA, देखो लास्ट वाला बीच में आया है, इज इक्वल टू एंगल लास्ट वाला बीच में आना चाहिए, एंगल PBD, यानी कि एंगल 2 जो इक्वल होना चाहिए एंगल 1 के होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे होगा, ऐसी बात होती है, ये क्यों होगा देखते हैं, देखो समझाता हूँ ये कैसे होगा। ये लिख दो यहाँ पे, एंगल ऑफ साइक्लिक पेयर ऑफ लीनियर एंगल, ठीक है। अगर ये सेंटेंस समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि इंग्लिश मेरी थोड़ी ऐसी है, तो अपने हिसाब से लिख लेना। मैं इसको वो कर देता हूँ, क्या चीज़ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो एक चीज़ बताता हूँ, ये अगर कोई सर्कल है, इसमें 4 कोई पॉइंट हैं जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे हैं। इन चारों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे, ठीक है। इस सर्कल को क्या कहते हैं, साइक्लिक सर्कल, इस शेप को क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी नहीं लिखा, तो इसीलिए कहता हूँ ऐसी क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इस चीज़ को तुम अपनी लैंग्वेज में लिखना, क्योंकि मुझे मेरी कुछ ये लैंग्वेज ठीक से नहीं लग रही, ठीक है। बाकी मैं समझा देता हूँ ये हो क्या रहा है। तो ये पॉइंट जो है, ये A
ये बी, ये सी, ये डी। तो ठीक है, ठीक है, सही इसके हिसाब से डर है, तो इसी के हिसाब से कर लेते हैं पूरा। तो इस टाइप से इसी के मान लो। तो ये जो है, अब ये साइक्लिक एंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड, और या इसी में ही मान लो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, और एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। इसको थोड़ा सा देख लेना, आप अपनी तरफ से लिख देना, क्या लिख सकते हैं बता दूंगा वैसे तो, अगर मुझे लगा कुछ तो। ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, एक इसी को ही अगर रिवर्स करें, रिवर्स वही दिया इसको ऑफ किसी में से भी ले ले। फर्स्ट, यानी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो वो क्या होगा? एक साइक्लिक ट्रायंगल होगा। जैसे कि अगर साइक्लिक एंगल है तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, उसी तरह अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो एंगल साइक्लिक एंगल होगा। कहाँ है? अब यहाँ से देखो, क्या आइडिया है ये? अब यहाँ से देखो, ठीक है। सभी थोड़ी गाड़ी गाए अब ये जब ये लीनियर पेयर है, देखेंगे नहीं सब। ये लीनियर पेयर है, जब इसको आगे प्रोड्यूस करा गया क्या? तो ये एक लीनियर पेयर बन गया। क्या कह रही है? ये और ये 180 डिग्री है। तो ये और ये जो एंगल होगा इसको मान लेते हैं कुछ x, ये x और ये एंगल b इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी 180 का पेयर है और ये भी 180 का पेयर है। 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, और 180 में से इसको माइनस करेंगे तो x आएगा। ठीक है, तो इसलिए बराबर है। मैं पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूँ अभी, ठीक है। तो इसको एक मिनट मिटा देता हूँ। साइक्लिक वाइक्लिक मैंने समझा दिया है, इसको चाहे मत लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखना। तो मैंने समझा तो दिया ही है क्यों होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो बैक जाके ले सकते हो, ठीक है। तो एंगल क्यों इक्वल होगा? ठीक है, क्यों इक्वल होगा इसको साइड में समझा देता हूँ, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3, ठीक है। एंगल ये क्यों है? इसके लिए लिख सकते हो साइक्लिक अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्यों? ठीक है। उसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्या है? ये एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये क्या है? ये है लीनियर पेयर। तो इसमें क्या लिख देंगे इनको? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। बार बार चेक करते रहना पड़ता है कैमरा चल रहा है कि नहीं, ठीक है। ये लीनियर पेयर है। तो अब सेम एंगल 2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस का 180 डिग्री माइनस 3, इसको डालो 1, इसको डालो 2। ये आप काम यहाँ भी कर सकते हैं, इससे पहले भी ऑलरेडी ये काम करके रख सकते हैं क्योंकि इसमें प्रूव करना है, ठीक है।
तो एंगल 3 क्या है, PCA, यानी कि ये PCA इज इक्वल टू एंगल 3, और ये क्या है, एंगल 1, क्या है ये, PBD। ठीक है, तो इससे आप लिख सकते हो इक्वल टू, इन दोनों को लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से, क्योंकि ये भी 1 भी उतने का ही है, 2 भी उतने का ही है, तो 1 तो क्या हो गया? गाय तो है, गाय तो तीनों लोगों की एकता होती है। 1 कहाँ है, PBD 1 है, और PCA ये 2 है। हाँ, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट टू 1, ये भी 2 भी 180 माइनस 3, 1 भी 180 माइनस 3, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये एंगल, ये 2 ट्रायंगल हमें प्रूव करने, ये और ये, तो छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल और बड़े वाले में भी है ये एंगल, तो ये एंगल बराबर हो गया। इसके बाद ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे पड़े, और ऐसा जैसे कि अगर सर्कल पे एक भी पॉइंट नहीं पड़ रहा है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक भी पॉइंट नहीं पड़ रहा है, तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या बता दिया मैंने, कि इनके अपोजिट एंगल 180 डिग्री के होते हैं। ये 1 और 3 180 डिग्री के होंगे, तो या ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 3, 180 डिग्री माइनस 3। अब ये भी लीनियर पेयर है, तो 2 भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 3। ठीक है, ये लीनियर पेयर है, तो ये भी 180 डिग्री माइनस 3। तो इस तरीके से ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अब ये दो एंगल इक्वल हो गई, अब देखो एंगल P इक्वल एंगल 2 और B इक्वल, तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, तो ट्रायंगल PAC is similar to triangle CDB by AA रूल से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर, तो यहाँ पे बस हमने प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। अब इसका पार्ट सेकंड देख लेते हैं, वो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं इरेज। वैसे मेरे से जितना हो सका मैंने कोशिश की है। बाकी अगर इसे सही से समझना है सर्कल वाले कंसेप्ट को, तो 9th क्लास में मेरी वीडियो बनी नहीं है, इसी वजह से मैंने समझाया भी है, पर शायद कुछ दिनों में वीडियो आ जाएगी, तो तब वहाँ पे से देख सकते हो। तो अब है सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में हमने क्या प्रूफ करा है, ट्रायंगल PAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDB फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। ठीक है, अब ये प्रूफ कर दिया है, तो इट इम्प्लाइज दैट PA अपॉन PD इज इक्वल टू AC अपॉन DB इज इक्वल टू PC अपॉन PB। यहाँ पे पिछले में भी नहीं लिखा था वैसे मैंने, बाई BPT लिख दो, बाई BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो अब तो वैसे पता ही है, तो मैं इसलिए नहीं लिखा मैंने। तो अब क्या चाहिए मुझे, PA चाहिए, PB चाहिए, PB, यानी कि अब मुझे इन दोनों का काम है। ठीक है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं, PA अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन PB। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। इस तरीके से ये भी प्रूव हुआ। ठीक है, सेकंड पार्ट प्रूव हुआ। ये थोड़ा टफ पड़ेगा अगर आपको सर्कल का कंसेप्ट अच्छे से नहीं आता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो। तो
इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।